हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हरियाणा में पंचायत ऑपरेटर के रिजल्ट के लिए। देखिए आपके सामने है हरियाणा सीपीएलओ रिजल्ट, जो कि टोटल वैकेंसीज लगभग 7,500 के आसपास थी। अब किसका सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ, और आज इसकी बात करेंगे कि रिजल्ट जो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है इसका क्या प्रोसेस है और ये किसका दिखाएगा और क्या आपको मैसेज मिला अभी तक। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप चेक कर ले एक बार कैसे रिजल्ट चेक होगा। देखिए जब भी आप पोर्टल पे जाते हैं ना, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर अटल सेवा केंद्र, एएस के आप इसको बोल सकते हैं, एएस के अटल सेवा केंद्र। तो यहाँ पे जो होगा ना, जिन साथियों ने सीपीएलओ का एग्जाम दिया है वह साइट पर विजिट करें, उनका रिजल्ट आ चुका है, यानी रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। नीचे दिए गए लिंक पर आप उसे चेक कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने लिंक, जहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिस भी साथी ने अपना यहाँ पे एग्जाम दिया हो वो अपना यहाँ पे रिजल्ट चेक कर सकता है। रिजल्ट उनका घोषित हो चुका है। अगर यहाँ पे अंडर प्रोसेस आता है तो उसका भी क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं नो योर रिजल्ट, तो वो उसके बाद ही ये निकल के आएगा। यहाँ पे आप अपना फैमिली आईडी नंबर डालेंगे और मेंबर डिटेल्स पे गेट मेंबर्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। अब उससे बात करते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है। देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का हम आपको शो कर रहे हैं, जो कि ये किसी कैंडिडेट के लिए था कि वहां पे उसको ये रिजल्ट शो किया गया था, तो उसे क्या यहाँ पे शो किया गया, क्या क्या उसके लिए कंडीशंस दी गई हैं उन सभी की बात करते हैं। देखिए 2 जिसको दिया गया था इसका एड्रेस है और ये पलवल के लिए है। सबसे पहली बात है ऑफर लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर। ये सब्जेक्ट यानी किसके लिए है, ऑफर लेटर है जो एएस के अटल सेवा केंद्र के लिए जो ऑपरेटर रखे गए हैं उनके लिए, यानी सीपीएलओ का रिजल्ट जो है ये यही है। दिस इज इन द रेफरेंस टू द रिक्रूटमेंट ऑफ सीपीएलओ देयर आफ्टर कॉल्ड द अटल सेवा केंद्र, एएस के बोलते हैं इसको, अटल सेवा केंद्र। तो ऑपरेटर्स एट वेरियस पंचायत एंड लोकल कमेटी अक्रॉस द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के लोकल कमेटी में पंचायतों में एएस के ऑपरेटर्स रखे गए हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। वी आर प्लीज टू ऑफर यू द पोजीशन ऑफ एएस के ऑपरेटर। अब आपको जो ऑफर मिलता है, जो पोजीशन मिली है वो आप एएस के ऑपरेटर हैं। ऑफ द फॉलोइंग पंचायत, किस पंचायत के, लालपुर काडीम, यहाँ पे ये रहा लोकल कमेटी पलवल, और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नाम जहां पे आपको काम करना। द एएस के ऑपरेटर वुड बी लोकेटेड इन द पंचायत ऑफिस, पंचायत का जो ऑफिस होगा ना उसमें ऑपरेटर बैठेगा, वहीं पे आप काम करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि आप काम किस प्रकार का करेंगे। द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एएस के ऑपरेटर, जो एएस के ऑपरेटर होगा उसके लिए जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वुड बी कंसिस्ट ऑफ द 2 कैटेगरीज, उसके लिए 2 कैटेगरी होंगी। टास्क गिवन बाय द ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, यानी बीडीपीओ की तरफ से जो काम दिया जाएगा, एंड ग्राम सचिव ऑफ द कंसर्न पंचायत, उस पंचायत के ग्राम सचिव और बीडीपीओ की तरफ से जो आपको काम दिया जाएगा वो। फॉर दिस टास्क अ मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 6,000 शैल बी गिवन, और इस काम के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, इस काम के लिए आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑपरेटर्स बाय डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट बाय डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा और इसमें आपको 6,000 रुपए मिलेंगे इस काम के लिए। सेकंड क्या आता है, परिवार पहचान पत्र रिलेटेड टास्क आपको दिया जाएगा, विच विल बी गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमेशा नहीं रहेगा, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। डाटा अपडेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, एंड पंचायत फॉर दिस शैल बी मेड ऑन ट्रांजैक्शन बेसिस, और इसमें ट्रांजैक्शन बेसिस आपका हो सकता है। फॉर द वर्क द एएस के ऑपरेटर विल वर्क क्लोजली विद जोनल सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, यानी ZCRIM ऑफिसर इन द ब्लॉक, ZCRIM के ऑफिसर्स के साथ काम करेगा। यहाँ पे जो डाटा अपडेट होगा, जो भी कलेक्ट होगा उसके साथ काम करेगा, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और यहाँ पे ये सुपरविजन में रहेगा। आपको पता है एएसके के जो हेड है ना, जो मेन ऑफिसर माने जाते हैं वो एडीसी ही माने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के साथ मिलकर DCRIO के साथ ये काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आता है एनी अदर ट्रांजैक्शन बेस्ड टास्क टू द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हरियाणा सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट है ना, वो भी अगर कोई काम देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन बेस होगा। आपको 1 2 3 4 5 हर ट्रांजैक्शन के आपको पैसे मिलेंगे, वो 6,000 से लग रहता है, 6,000 वाला यहाँ पे फिक्स है। The continuation of ASK operator in a पंचायत shall be subject to satisfactory performance, यानी आपकी परफॉर्मेंस कैसी है इसके ऊपर आपकी कंटिन्यूटी डिपेंड करेगी कि आप कब तक वहां पे रहते हैं। मंथली परफॉर्मेंस असेसमेंट शैल बी डन बाय ग्राम सचिव, जो ग्राम सचिव होंगे वो आपकी मंथली असेसमेंट करेंगे कि आपका कैसे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, आप कैसा काम कर रहे हैं। काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय 17 ऑफ द मार्च 2024, कहते हैं कि 17 मार्च 2024 तक अपनी एक्सेप्टेंस को कंफर्म कर दे कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं।
रिटर्न अ साइंड कॉपी ऑफ दिस लेटर बाय अपलोडिंग ऑन। देखिए आपको यहाँ पे इस लेटर की कॉपी साइन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। इस साइट पे आपके सामने दी गई। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव एडीसी कम डीसीआरआईओ एंड देयर आफ्टर टू जेडसीआरआईएम। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। एज ऑल्सो ग्राम सचिव ऑफ योर असाइन पंचायत नो लेटर देन 2 वीक्स, 2 वीक के पहले पहले पोस्ट द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, देखिए सबसे पहले फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, दूसरा फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू join our team and hope that your skill and experience would have a positive impact on the functioning of the panchayat in state। तो ये कुछ यहाँ पे कंडीशंस बताई गई थी, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कैसे आपको ज्वाइनिंग करनी है। बात करते हैं रिजल्ट कहाँ से देखेंगे, रिजल्ट आपको सामने कैसे शो होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की। रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले मेन साइट को ओपन करना है। और जब आप मेन साइट को ओपन करोगे ना, देखिए आपका होम पेज है। यहाँ पे होम पेज पे आप यहाँ पे आएंगे। अब जब आप यहाँ पे कोई भी, अब मैं कह रहा हूँ ऐसे कोई भी 8 डिजिट का कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी। और जब यहाँ पे गेट रिजल्ट देखते हैं ना, तो ये यहाँ पे शो करता है योर रिजल्ट इज अंडर प्रोसेस। ये अभी तक ऐसे ही सभी का शो कर रहा है, लेकिन कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड यानी उनका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड हो चुका है। तो अपना चेक कर ले, जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। और जो लिस्ट रही है ना, वो विलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग रही है, सभी विलेजेस की अलग अलग लिस्ट रही है। तो उसके अकॉर्डिंग एक फिक्स नहीं कह सकते कि 45 है या 55 है। तो इसी अपना रिजल्ट चेक कर लें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप अपडेट रहें हर एक इंफॉर्मेशन से। थैंक यू।